और इस बीच अपडेट सामने ये है कि उत्तराखंड के सांसदों से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और रानी राजलक्ष्मी से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। गृहमंत्री ने जानकारी बात की थी कि सेना की 90 जवानों की टुकड़ी, इसके अलावा एनडीआरएफ की एक यूनिट और आईटीबीपी के जवानों की एक टुकड़ी दराली पहुंच चुकी है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद भी कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड भी कर रही है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि उसी जगह पर मौजूद है। रामानुज, जरा तबाही के निशान आप दिखाइए। एक भयावह त्रासदी ये रही है, अभी तक क्या क्या जानकारी सामने है? देखिए अनंत, आपको 3-4 बड़ा अपडेट बताऊंगा। पहला यह है कि थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अभी तक जिस तरह का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, उसमें आगे किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, जो अधिकारी और कर्मचारी साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जा रही है, उनको किस तरह से असिस्ट करना है, इसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। और साथ में पूरा जो वो धराली स्पॉट्स है जहाँ पर हिट किया है मलबे ने, उस पूरे एरिया को लोकेट किया गया है कि आखिर में उसके चपेट में कहां और कितने लोग आए होंगे और किस तरह का जान माल का नुकसान हुआ है। इसको 1 घंटे के बाद एक जो प्रारंभिक रिपोर्ट होगी वो उत्तराखंड सरकार उसको अब जारी करेगी। और तीसरा अपडेट ये है कि जो टीम अभी तक लगातार जा रही थी, वो अब जिन स्थानों पर ये भी बताया गया कि जो NH है वो बाधित चल रहा था, उसको खोल दिया गया है। जैसे सूखी एक टॉप है वहाँ पर, और एक हर्सिल जो स्पॉट्स है सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में जो पर्यटक आते हैं वहाँ भी। तो लेकिन इन तीनों स्थानों पर, सूखी टॉप पर, साथ में हर्सिल और वो धराली, इन तीनों पर कहाँ पर किस तरह से बादल फटने की वजह से वो हिट किया है, उसका भी आकलन किया जा रहा है। और इस बात को भी देखा जा रहा है कि जो भागीरथी रिवर है उसका जल स्तर क्या बढ़ा है। अगर बढ़ रहा है तो कहीं जो उसके आसपास के लोग हैं क्या उसकी वो चपेट में आ सकते हैं, इसको भी देखने की कोशिश की जा रही। तो राज्य सरकार पूरी तरह से एक स्टेप पर काम कर रही है। रात में भी ऑपरेशन चलाने की कोशिश है और साथ में एक जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उसमें कल सुबह से लेकर पूरे दिन ऑपरेशन कब और कैसे किस तरह से चलेगा, ये पूरी तैयारी हो चुकी है। हम अपडेट के लिए रामानुज आपके पास वापस लौटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात और है जो दर्शकों को गौर करनी हो, उत्तरकाशी के धराली में तबाही अचानक नहीं आई। इसके पीछे मॉनसून की मार उत्तराखंड में एक बड़ी वजह है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही। आज उत्तरकाशी के ऊपरी हिस्से में बादल फटा। बादल फटने से खीर गंगा नदी में बाढ़ आई। खीर गंगा नदी के किनारे पूरा इलाका बसा हुआ है और वहीं पर खीर गंगा नदी से आने वाले नालों में उफान आया और धराली गांव के बड़े हिस्से को वो तबाही के हवाले कर। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं धराली में कुदरत के इस कहर के बाद तबाही के हालात क्या। अभी तक जो अनौपचारिक आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 20 से 25 ऐसे होटल है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। बड़ी खबर यह कि एनडीआरएफ के डीआईजी ने जानकारी दी है कि 35 सदस्यों की टीम को मौके पर भेजा गया है। धराली गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर मिशन मोड में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ जो उत्तराखंड के सांसदों की मुलाकात हुई वो आपको बताया, वहां से जो सहायता पहुंचाई गई और अब एनडीआरएफ की तरफ से भी एक टुकड़ी वहां पर भेज दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने की लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। डीआईजी एनडीआरएफ के बयान में 2 बातें स्पष्ट हैं। पहला ये कि वहां पर तत्कालिक तौर पर एक्शन हुआ है और रेस्क्यू टीम पहुंची है जो रेस्क्यू कर रही है। दूसरा ये कि संभावना है कि वहां पर लोग दबे हों। और ये तस्वीर जरा देखिए आप, मलबे में, सैलाब के साथ आए मलबे में एक शख्स जो दबा था वो जिंदा निकला है।
ये उसी शख्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो मलबे से जूझता हुआ बाहर आ रहा है। नाली में आई ये तबाही इस साल की सबसे बड़ी त्रासदी कही जा सकती है, जिसने 2013 यानी अब से लगभग 12 साल पहले केदारनाथ आपदा की यादों को ताजा किया। उस साल भी लगभग यही हुआ था। उस साल भी लगातार बारिश हुई थी। बारिश के बाद केदार धाम में सैलाब आया था और सैकड़ों मकानों के साथ हजारों जिंदगियों को खत्म कर दिया। और आज भी वही हुआ। हम सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि जान का ऐसा नुकसान जो 2013 में देखा था वो इस दफा सामने ना आए। ये 6 तस्वीर जरा देखिए। सैलाब जब उमड़ा वहां पर तो क्या हुआ, मकान कैसे तिनके की तरह बहते हुए नजर आए। जो लोग वहां पर मौजूद थे पानी की भयावहता को देख करके उनको कुछ सूझा नहीं, वो सिर्फ वहां से भागे और लोगों ने अपनों को फोन किया जो उस रूट पर मौजूद थे जहां से सैलाब होकर के आ रहा था, कि इतना वक्त शायद उनको मिल नहीं पाया कि उनको सचेत कर सके या वहां से रेस्क्यू कर सके। ये सैलाब के बाद की तस्वीर जरा आप देखिए। गाड़ियां पूरी तरीके से उसी मलबे में डूबी हुई हैं और चारों तरफ मलबा है। मलबे के निशानों की गवाही आप यहां तक नापिए कि जो आपको एक मंजिला घर दिखाई पड़ रहे हैं कि सिर्फ छत आपको नजर आ रही है, बाकी सब कुछ मलबे में डूबा हुआ है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जिस वक्त बादल फटने के बाद तबाही आई थी और तबाही के बाद पानी गुजर जाने के बाद पानी अपने साथ कितना मलबा लेकर के पहुंचा, ये वो बता रही है। एक मोटा अंदाजा आमतौर पर सामाजिक तौर पर अंदाजा लगाया जाता है कि तबाही के बाद जितनी ऊंचाई मलबे की रह जाती है, ये अंदाजा लगाया जाता है कि तबाही के वक्त सैलाब का स्तर उससे 5 से 6 फीट ऊपर रहा होगा। यानी एक मंजिला इमारत मलबे में डूबी है तो दूसरी मंजिल भी उस सैलाब की चपेट में रही हो। Zee News.